गुरुदेव प्रणाम। डर को डर को समूल मिटने हटाने का उचित उपाय बताएं। अपनी कमजोरी को दूर करो, डर खत्म। डर का कारण आप कमजोर हो कहीं न कहीं से। ताकतवर बनो, कमजोर मत बनो। कमजोर व्यक्ति डरता है। देखा, अब है महारानी आपके सामने बिल्ली आ जाए, क्या डरोगे? नहीं। हाँ, नहीं और शेर आ जाए तो डरेंगे। क्यों डरोगे? शेर खा जाता है, बिल्ली मेरे कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन शेर नहीं आ आप जाता। आपसे ज़्यादा ताकत शेर में है, शेर है। बिल्ली में कम ताकत है, इसलिए आप उसे भगा दोगे नहीं। जी। और सांप आ जाए तो? मैं तो डरती हूँ। हाँ, और डरते इसलिए कि सांप से ज़्यादा ताकत तो है, ना लेकिन उसके काटने के बाद सीधा निकल लोगे। चूहे से नहीं डरोगे, नहीं दौड़ा डरती। दौड़ा के मारोगे। काट भी लेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ जी। तो डर का कारण है, अब देखिए सांप से आप ताकतवर हो ना, हाँ जी। लेकिन फिर भी डर है। हाँ डर। क्योंकि क्यों डर है? क्योंकि वो काटने के डर बाद तो हम जाए, निकल हाँ जाएंगे। निकल तो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि डर का कारण है आपकी कमजोरी। अगर कमजोर हो तो डरते रहोगे। जी प्रणाम। गुरु जी, आपने एक वीडियो में बताया कि हमें बल को खत्म करने तथा आत्मज्ञान होगा, पर ऐसा भी बताते हैं कि सम संपन्न व्यक्ति ही इस रास्ते पे चल चुका है। कृपया समझाएं। देखो, संपन्न व्यक्ति ही चला, लेकिन उस संपन्न व्यक्ति के पास बहुत कुछ है। वो संपन्न किससे है? धन से है। जितना उसके पास है वो संपन्न है। आप दायरा मत देखो कि 1 रुपये है कि 1 अरब है। नहीं, हो सकता है 1 रुपये वाला संपन्न हो और 1000 करोड़ वाला दरिद्र हो, क्योंकि उसे और चाहिए और इसे कुछ नहीं चाहिए। तो अब जब आप संपन्न हो तो आपके पास बल है, ठीक है। अब आपके पास बल क्या है? धन का बल है, तन का बल है, समझ का बल है। अगर आप उसे खत्म करोगे तब अहंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने अपने बल को खत्म किया, मैं ऐसा आदमी हूँ। मतलब आप और ताकतवर हो गए क्योंकि आपने अपने बल को खत्म किया। गुरु कोई मिले वो आपके बल को खत्म करे। अगर आप अपने बल को खत्म करोगे तब तो और अहंकारी हो जाओगे। आपके जीवन में गुरु होना चाहिए। गुरु शब्द है, गुरु शरीर नहीं। शब्दों के द्वारा आप अपने बल को समझ से खत्म करो। अब ऐसा ना है कि घर बात तोड़ने लगी, ऐसा नहीं, तब तो और अहंकारी हो जाओ कि देखो। चलो मैं इसी पे कहानी सुना रहा हूँ। एक राजा थे, अपने घर से निकल जाते हैं। माँ जाते वक्त कहती है, बेटा तुम राजगद्दी पे रहे हो, अच्छे आसन में सोए हो, स्वर्ण के बर्तन में खाए हो। जंगल में रहना बड़ा इतना आसान नहीं है। नहीं, बोले नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। तो बोले ठीक है, जा ही रहे हो तो मैं कुछ सलाह दे रही हूँ, उस सलाह में जीना। तो बोले बताओ। तो बोले, जब भूख लगे, तुमसे रहा ना जाए, तब खाना, तब तुम्हें वो राजभोग लगेगा। जब खूब नींद सोए, जब खूब नींद लगे, तब सोना। कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब तुम्हें राजगद्दी की याद नहीं आएगी, सिंहासन की, ये सब राजगद्दी की याद नहीं आएगी। खूब प्यास लगे तब पीना। ठीक है ना, चल देते हैं। जाते हैं जंगल में। एक उनके पास छड़ी रहती है, एक तकिया रहता है और एक कमंडल रहता है। तो जंगल में अपना पानी पीते हैं, कुछ भी मिलता है खा लेते हैं, भिक्षा मांग के जाते हैं, खा लेते हैं, जंगल में रहते हैं। तो एक दिन देखते हैं ऐसे कि यार सारे जानवर अपने शरीर से ही उपयोग कर रहे हैं। कोई ने छड़ी लिया है, न कुछ लिया है। मैं बोले यार हम पागल हैं का जी, इतने जीव यहाँ रह रहे हैं, किसी ने छड़ी नहीं लिया है। फेंको। फेंक दिए। फिर देखे तकिया, बोले यार ये इतने जानवर सोते हैं, किसी ने तकिया नहीं लिया है, फेंको। अब रही बात पानी की, तो एक दिन जा गए ऐसे पानी लेने, तो देखे तो कई जानवर ऐसे पानी पी रहे थे। ओहो, बोले यार ये तो ऐसे पी रहे हैं, हम क्यों कमंडल धो रहे हैं? तो उन्होंने कमंडल फेंक दिया। तब कहानी कहती है कि स्त्री में ज़्यादा दया, करुणा, प्रेम रहती है, भावनाओं में जल्दी चली आती हैं। तो शंकर जी से माँ पार्वती कहती हैं कि देखो कितना त्यागी है, रात छोड़ा, पाठ छोड़ा, छड़ी छोड़ी, तकिया छोड़ा, कमंडल छोड़ा। अरे बोले कुछ नहीं छोड़ा है। बोले क्या प्रभु इतना कठोर हो?
बोले कुछ नहीं छोड़ा है, ये सब उसका नाटक है। फिर कुछ दिन बाद कहते हैं अब भिक्षा भी नहीं मांगूंगा, जो मिलेगा खा लूँगा और उसी में जीवन व्यतीत करूँगा। तो लोग पिंडदान करते हैं, बचा हुआ आटा और आग जला के जाते हैं, वही पिंडदान वाला आटा लेके बना के खाने लगते हैं। बोले देखो प्रभु, इसको कहते हैं त्याग। बोले कोई त्याग नहीं है, सब इसका नाटक है। ये अभी नाटक में फंसा हुआ है, ये नाटक कर रहा है। बोले प्रभु त्याग क्या होता है? बोले बता दूंगा। बोले नहीं, अब जिद है मेरी, बताओ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इतना बड़ा त्यागी है और आप कह रहे हो कोई त्यागी नहीं है। रात छोड़ा, पाठ छोड़ा, छड़ी छोड़ दी, तकिया छोड़ दिया, कमंडल छोड़ दिया, मांगना छोड़ दिया, पिंडदान का बचा हुआ खा रहा है, अब कौन सा त्याग आप चुप? बोले कुछ नहीं, नाटक है। नहीं, बोले अब आप सिद्ध करो कि ये नाटक है। तो बोलते हैं चलो, कोई अलग रूप लेते हैं, दोनों आते हैं भेष बदल कर, कहते हैं भूख लगी है कुछ दे दो। तो उनके पास 8 बाटी रहती है, बाटी समझते हो ना, वही रोटी, आप कुछ भी कह दो उसे, 8 रहती है, तो 4 दे देते हैं। 4 देते हैं, कहती हैं देखो प्रभु आधा दे दिया, इसको तो कहते हैं कुछ नहीं, इसका नाटक है, नाटक है, आधा दे दिया, अब क्या देगा, पूरा दे दे। तो बोले रुको। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देख भाई, मेरा इसमें पेट नहीं भरेगा, ए 4 देते हैं। बोले प्रभु देखो क्या त्याग है, सब दे दिया। बोले कुछ नहीं, कोई त्याग नहीं है, नाटक है। बोले सिद्ध करो अब, क्योंकि मैं देख रहा हूं ये पूरा त्याग है। तो कहते हैं कि काम कर, तो हम 4 में ही अपना खा लेंगे, समझौता कर लेंगे, तू 4 खा ले, भूखा रह जाएगा। अरे बोले छोड़ो, रात छोड़ा, पाठ छोड़ा और मैं 4 लिट्टी में गिर जाऊं। बोले देखो अभी तक राज पाठ छोड़ने का अहंकार गया नहीं है, अभी भी ये राजा ही है, अभी भी ये राजा ही है। अभी ये शरीर से छोड़ा है, लेकिन अभी भी ये राजा है, अभी इसका राजा का भाव गया नहीं। तो जब तक अपने बनाए हुए अस्तित्व का भाव मिटेगा नहीं, तब तक आपको उपलब्धि हो ही नहीं सकती। तो गुरु क्या करता है, आपके बनाए हुए अस्तित्व को मिटाता है। वो आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ बनाए हो ना, मिटा थोड़ी नहीं सकते हो, आप में वो क्षमता थोड़ी ना है। तो गुरु क्या करता है, आपके अस्तित्व को मिटाता है, आपके बल को खत्म करता है। क्योंकि आपका बाहर का बल जब पूरी तरह, शारीरिक और मानसिक जब पूरी तरह छूट जाएगा, तब जाके आपको उपलब्धि होगी, उसके पहले नहीं। समझ के कुछ कहना चाहोगे? हाँ एकदम सही। बहुत गहरी कहानी है ये। अरे हमने उसको बनाने हाँ। में बड़ी मशक्कत लगाई है ना। हाँ, वही, बहुत सारी चीजें, हाँ। अब एक कह सकते हैं पूरी जिंदगी लगाई है हमने उसमें, वही। तो हम उसको कैसे खराब कर और सकते बड़ी हैं? मेहनत किए हो क्या? अरे बड़ी बड़ी मेहनत आपने किए पूरी हो। जिंदगी दे दी है, हम उसको कैसे तोड़ेंगे भैया? वही, और भी तोड़ेंगे तो हम कहेंगे भैया कर रहा है यार। एटलीस्ट भावनाओं में तो रहे, हाँ। छोड़ दिए लेकिन अंदर तो रहे। आज मैंने कहा कहानी को जरा सही से सुना दो, नहीं तो कहानी को तो मैं इधर उधर लपेट देता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत एक एक शब्दों को ध्यान रख के कहानी को सुनाया। नहीं आज सही सुनाया ना? हाँ, नहीं तो कहानी तो हम छितर भीतर कह दी लय का ताल ताल कर लय। अच्छा, एक कहानी और है। आपके पास तराजू है लोहा तौलने वाली, क्या? गुरु के पास तराजू है हीरा तौलने वाली। और जब वो आपको शब्द देता है तो आप अपने तराजू पे नापते हो, तो कहते हैं यार कुछ नहीं है। हाँ, कि उसका शब्द अमृत है ना, तो तोहार तराजू पे कुछ एहर ओहर हो भाई ना करत, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं। तो बड़ा दिन बाद गुरु समझ में आता है कि क्या दे रहा है। बड़ा दिन बाद क्या, उपलब्धि के बाद है, क्या दिया। उपलब्धि तक संशय बना रहता है उसके पहले, क्योंकि आपके तराजू का है खरकतवार तौले वाली। वो तो अगर हीरा देता तो डग से मग न करे, नहीं
कह भाई का देता टे, इससे ज्यादा तो हमारे पास समझ बा भाई, इसका समझ क्या है? हाँ, जी, इससे ज्यादा तो जानकारी मेरे पास है, पैसे। इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, उल्टा सीधा बोलता रहता है, इसको तो संसार का जगत का कुछ मालूम ही नहीं है। तो बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन क्या करोगे, करोगे क्या? जिज्ञासा रही तो टिके रहोगे, संशय के साथ अगर जिज्ञासा है तब गुरु नहीं जाने देगा, लेकिन जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ संशय ही, तो गुरु सीधा भगा देगा। वो खुद ही भाग लेगा, बोलेगा यार हाँ, तो इसका और अर्थ का। है क्या, इससे ज्यादा हम ही जान रही थी। तो आपके पास तेराजू, हाँ आपके पास तेराजू लोहा वाला होगा, वो हीरा तो देता, लेकिन जैसे आपके ऊपर नाम जाता था, अरे यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ बाबूलाल, सही बात। क्योंकि गुरु गुरु के शब्द अनमोल हैं, क्या कहा गया है? अनमोल है, मतलब उसके उसके शब्दों को वजन करने के लिए आपके पास तराजू नहीं है, और आप हर शब्द को तौलना चाहते हो। हम अपने अनुभव से तो लेंगे, हाँ। क्या करें। हाँ। नहीं, बतावत है, का क्यों करे का नहीं, हमार काम हो बताई भाई। आप खूब तौलो, ऐसा नहीं है, खूब तौलो, उसको जीवन में उतारो, खूब संशय करो, लेकिन जिज्ञासा भी रखो, सब करो ना। करते हैं वो हो ही जाता है ना। हाँ,